क्या आप जानते हैं कि आप अपने घर पर कितना किलो सोना रख सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने घर पर कितना कैश बचा कर रख सकते हैं? या फिर क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पास बरामद हुए कैश या सोने का सोर्स नहीं मिलने पर आपको क्या सजा होगी? नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। वेस्ट बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ से ज्यादा कैश और 5 किलो सोना मिला। वहां नोटों का ऐसा ढेर लगा कि गिनती के लिए कई मशीनें तक मंगानी पड़ गई। इतना ही नहीं, बल्कि नोटों के साथ घर से 5 किलो सोना भी बरामद किया गया। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इनकम टैक्स और ईडी जैसी सेंट्रल एजेंसियों की छापेमारी में बड़ी मात्रा में गोल्ड और कैश बरामद होते रहते हैं। कन्नौज के इत्र व्यापारी पीयूष जैन तो आपको याद ही होंगे, या फिर नोएडा के एक्स आईपीएस ऑफिसर आरएन सिंह, जिन सबके घरों से न केवल लाखों रुपए मिले बल्कि किलो भर सोना भी बरामद किया गया। अब ये सवाल आपके मन में आ ही रहा होगा कि आखिर घर पर हम कितना कैश और सोना रख सकते हैं। तो गोल्ड रखने की निगरानी के लिए पहले देश में एक कानून गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968 हुआ करता था इसलिए क्योंकि अब इसे खत्म कर दिया गया है। तो पहले इस कानून के तहत फिक्स्ड अमाउंट में सोना रखने के लिए निगरानी रखी जाती थी, लेकिन इस कानून को 1990 में खत्म कर दिया गया। प्रेजेंट में घर में गोल्ड रखने की लिमिट जो है वो फिक्स्ड नहीं है, बशर्ते आपके पास जितना सोना हो उसका हिसाब किताब आपके पास होना चाहिए। नहीं तो फिर सेंट्रल एजेंसी अपना काम कैसे करती है ये तो आप जानते ही हैं। प्रेजेंट में इंडिया में जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक देश में मैरिड विमेन 500 ग्राम तक सोना रख सकती हैं, जबकि अनमैरिड विमेन 250 ग्राम सोना और वैवाहिक पुरुष 100 ग्राम सोना रख सकते हैं। इसके लिए इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। इस लिमिट में अगर कोई सोना रखता है तो आयकर विभाग उसे जब्त नहीं करती। वहीं अगर इस लिमिट से ज्यादा गोल्ड घर पे मिला तो उसका सोर्स आपको बताना पड़ता है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के मुताबिक सोर्स की जानकारी देने पर गोल्ड ज्वेलरी रखने पर रोक नहीं लगाई जाती है, लेकिन आईटी एक्ट 1961 के सेक्शन 132 के मुताबिक इनकम टैक्स अधिकारियों के पास ये अथॉरिटी होती है कि वह लिमिट से ज्यादा ज्वेलरी होने पर उसकी जब्ती कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको विरासत में ज्वेलरी मिलती है तो ये टैक्स के दायरे में नहीं आती है। हालांकि इस सूरत में यह साबित करना होगा कि ये विरासत में आपको मिली हुई है। तो ये तो रही गोल्ड की बात। अब बात थोड़ी कैश की भी कर लेते हैं। तो गोल्ड की तरह ही घर में कैश रखने पर भी कोई पाबंदी नहीं है, बशर्ते आपको इसका सोर्स पता होना चाहिए। जैसे आपने पैसे कहाँ से कमाए हैं। अगर कोई व्यक्ति कैश के सोर्स की इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है तो उसे 137% तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। एक फाइनेंशियल ईयर में आप 20 लाख कैश से अधिक का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। एक साल में 20 लाख रुपए कैश जमा करने पर पैन और आधार नंबर देना जरूरी होता है। एक बार 5,000 रुपए से ज्यादा कैश जमा करने या निकालने पर भी पैन कार्ड नंबर देना पड़ता है। अगर आप कैश में पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट भी बनवा रहे हैं तो पे ऑर्डर डीडी के मामले में भी पैन नंबर देना आवश्यक होगा। वहीं 20,000 रुपए से ऊपर कैश पे लोन जो है वो नहीं लिया जा सकता है। 50,000 रुपए से अधिक की रकम फॉरेन एक्सचेंज में नहीं बदली जाती है। कैश में 2,000 रुपए से ज्यादा चंदा या दान भी नहीं लिया और दिया जा सकता है। तो वहीं 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश में खरीदारी भी नहीं की जा सकती है। बैंक से 2 करोड़ रुपए से अधिक कैश निकालने पर भी टीडीएस लगता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये रही आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अनकट को।